चाचा पशुपति जहां पार्टी के कौमी सदर बनने की जुगाड़ में, तो भतीजे चिराग ने चाचा समेत 5 रुकन पार्लियामान को किया निलंबित। सांसदों को पार्टी से बाहर करने के फैसले पर पशुपति पारस ने उठाए सवाल, पूछा किस हैसियत से चिराग ने ऐसा फैसला किया। एलजेपी सदर ओहदे को लेकर आज पशुपति खेमे की अहम मीटिंग में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। इससे पहले पशुपति खेमे ने चिराग को सदर ओहदे से हटाया। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के प्रावधान का दिया हवाला। चिराग पासवान के पास हैं 3 पद। एलजेपी में मचे घमासान के बीच सांसद महबूब अली कैसर का बड़ा बयान, कहा चिराग में अनुभव की कमी, इसलिए हमने पशुपति पारस का किया समर्थन। अब परिवार से निकलकर सड़क तक आई लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई। चिराग पासवान आज पहली बार लोगों के बीच रखेंगे अपनी बात। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच अब स्वाति पटेल नाम के लड़की की एंट्री। चिराग ने ट्विटर पर किया स्वाति का जिक्र। प्रिंस पर यौन शोषण के इल्जाम को चिराग ने दी चिंगारी। मुतासिर स्वाति पटेल का बड़ा इल्जाम, चिराग ने नहीं की थी कार्रवाई। चौतरफा घिरे चिराग, आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। स्वाति और प्रिंस को लेकर हो सकते हैं कई दबेराज। स्वाति पटेल ने चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पर लगाया था यौन शोषण का इल्जाम, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का इल्जाम। तनाजों के बीच बीजेपी लीडर नवल यादव का बड़ा बयान, फ्यूज बल्ब है चिराग पासवान, कहा आरजेडी और कांग्रेस फ्यूज बल्ब जुटा रहे हैं। पटना में चिराग हामियों ने किया हंगामा। लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर भारी बवाल। बागी रुकने पार्लियामान की तस्वीरों पर होती काली। आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर यूपी में सियासी हलचल हुई तेज। टूट के कगार पर पहुंची मायावती की पार्टी बीएसपी से अलग नई पार्टी बनाने की तैयारी में बागी। एमएलए असलम रायनी का दावा, लालजी वर्मा नई पार्टी के होंगे लीडर। नई पार्टी बनाने के लिए 11 बागी एमएलए का मिल चुका है साथ। नई पार्टी बनाने के लिए 12 एमएलए की जरूरत। समाजवादी पार्टी भी बीएसपी के बागियों पर डोरे डालने में जुटी। अखिलेश यादव से बागी एमएलए की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म। यूपी असेंबली इंतखाब को लेकर सियासी समीकरण साधने में जुटे लीडरान। निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा से की मुलाकात। संजय निषाद ने यूपी काबीना में पार्टी को जगह देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। यूपी सरकार में वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह भी रहे मौजूद। इससे पहले वजीर दाखिला अमित शाह से भी मिल चुके हैं संजय निषाद। मुलाकात के दौरान निषाद पार्टी के दूसरे लीडर भी रहे मौजूद। यूपी जिला पंचायत के सदर ओहदे के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान। 26 जून को होगा नॉमिनेशन। 3 जुलाई को वोटिंग के बाद उसी दिन आएंगे नतीजे। श्रीनगर में नौगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तसादुम। 2 से 3 दहशतगर्दों से घिरे होने की खबर। 1 मिलिटेंट हलाक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े गुनाह का खुलासा। भारत की मदद के नाम पर पाकिस्तानी एनजीओ ने करोड़ों रुपए का चंदा जमा करके दहशतगर्दों तक पहुंचाए। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी का खुलासा। हेल्पिंग इंडिया के नाम पर लाखों डॉलर चंदा वसूला गया और फिर दहशतगर्दाना तंजीमों को दान दे दिया। सीएम ममता बनर्जी को लिखे खत को सार्वजनिक करने पर गवर्नर पर भड़की बंगाल सरकार। कहा तशद्दुद के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। बंगाल तशद्दुद पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। कहा सूबे में बिगड़ते कानूनी निजाम पर चुप्पी तोड़ी और करे कार्रवाई सरकार। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर मगरबी बंगाल के राज्यपाल धनखड़ वजीर दाखिला अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंगाल के सियासी तशद्दुद पर दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट। कोवैक्सीन की कीमतों पर भारत बायोटेक का एतराज। कीमत को बताया बेहद कम। कहा सरकार को लंबे वक्त तक 150 रुपये में डोज देना मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस के डेल्टा वर्जन का एक नया म्यूटेंट आया सामने। डेल्टा प्लस नाम का ये वेरिएंट सबसे पहले मार्च महीने में यूरोप में देखा गया था। नीति आयोग के रुकन वीके पॉल का बयान।
स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा वर्जन के लिए स्पुतनिक सबसे ज्यादा असरदार। राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने वालों को बड़ी राहत। आम लोगों के लिए 18 जून से खुलेंगी ओपीडी। दिल्ली के दरियागंज में नशे में धुत कार चलाने वाले ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 जख्मी, 2 मुलजिम गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक सड़क हादसा। ओवरटेक करते हुए कार ने सड़क पार कर रही खातून को मारी टक्कर। इलाज के दौरान खातून की मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत। बाल बाल बची दोनों की जान। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक सवार और रेहड़ी वाले को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इनकम टैक्स ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। ईडी ने कहा पीएफआई ने केरल में टेरर कैंप के लिए फंड इकट्ठा किया। दिल्ली में ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा। मैकेनिकल इंजीनियर ऑपरेट कर रहा था ऑनलाइन सट्टेबाजी। कब्जे से करीब 3.5 करोड़ रुपए बरामद। गोरखपुर में पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल। पुलिस ने शख्स को लात घूंसों से पीटा। यूपी के बदायूं में खाना बनाने के दौरान फटा गैस सिलेंडर। आग लगने से घर में रखा सामान हुआ स्वाहा। गाजियाबाद में फर्जी कंपनी का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। बैंकों को बनाते थे अपनी ठगी का शिकार। मुलजिमीन के कब्जे से लेटर पैड, मुहर, स्वाइप मशीन समेत कई सामान बरामद। फर्जी दस्तावेजों के बिना पर बैंकों से लेते थे क्रेडिट कार्ड। यूपी में कानपुर नगर निगम की मीटिंग। एसपी पार्षदों का हंगामा। पानी की परेशानी को लेकर हैंडपंप को लेकर किया एहतजाज। रोकने पर अफसरान के साथ हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में शौहर को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ गैंगरेप का इल्जाम। पुलिस ने 3 मुलजिमीन में से 1 को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में ज्वेलरी की दुकान में खरीदारी के बहाने चोरी। खातून की करतूत सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के झालावाड़ में गैर कानूनी हथियार के साथ 1 मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पिस्टल के दम पर सरेआम लूट। मुखालफत करने पर चलाई गोलियां। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के औरैया में यमुना नदी में डूबी 4 ख्वातीन। गोताखोरों ने 3 शव किए बरामद। 1 की तलाश जारी। आगरा में मकान गिरने से मलबे में दबकर 3 बच्चों की मौत। 6 लोगों की हालत संगीन। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के रामपुर में आपसी तनाजे में एक भाई ने दूसरे भाई के ट्रैक्टर को तोड़ा। ट्रैक्टर को तोड़ने का वीडियो वायरल। बिहार के कटिहार में वांटेड डॉन सलीम अपराधियों को देता है क्राइम की ट्रेनिंग। गिरफ्तार हुए प्रशिक्षित अपराधी अब्दुल ने उगला राज। राजस्थान के अजमेर में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी आग। देखते ही देखते 2 और दुकानें आई आग की जद में। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 228 नए केस और 12 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 3078। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 575 लोग हुए मुतासिर, जबकि कोरोना से 14 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले आए सामने। 57 लोगों की कोरोना के सबब मौत। कोरोना की बड़ी मार झेलने के बाद भी भीलवाड़ा के बाजारों में डराने वाली तस्वीरें आई सामने। लॉकडाउन में ढील के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की बड़ी भीड़। यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड और पार्क। 50% सलाहियत के साथ खोलने की इजाजत। टीम 9 की मीटिंग में सीएम योगी ने जारी किया अहकाम। आज से सयाह कर सकेंगे ताज का दीदार। कोविड ज़ाब्तों के साथ यूपी के सभी सयाहती मकामात को खोलने की पूरी तैयारी। मास्क के साथ मिलेगी एंट्री। यूपी के संभल में एसपी एमएलए इकबाल मसूद के बेटे सुहेल ने हामियों के साथ कोरोना गाइडलाइंस उड़ाई धज्जियां। हस्ताहाल सड़कों की
तामीर की मांग को लेकर निकाला जुलूस। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी एमएलए की मास्क को लेकर पुलिस के साथ नोकझोंक। पुलिस ने किया चालान तो एमएलए प्रदीप बत्रा ने फेंक कर दिए पैसे। मध्य प्रदेश में आवाम को सरकार ने दी रियायत, 50% एहलियत के साथ खुलेंगे जिम, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट। शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की छूट। झांसी के जिला अस्पताल में टीका लगवाने गए शख्स ने की लिखित शिकायत। कहा 2 नर्सें आपस में पानी का इंजेक्शन लगाने की कर रही थी बात। प्रमुख अधीक्षक ने की मामले में कार्रवाई की बात। पाबंदी के बाद भी ट्रेनों की पेंट्री कार में बनाया जा रहा है खाना। शिकायत के बाद आईआरसीटीसी की टीम ने बिलासपुर में भुवनेश्वर एलटीटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में की छापेमारी। कोरोना काल में कई एनजीओ कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। ओडिशा के कटक में एक एनजीओ ने देही इलाकों में बांटे 1.5 लाख खाने के पैकेट। देवस्थानम बोर्ड मुद्दे पर जारी है केदारनाथ मंदिर के पुरोहितों का विरोध। संतोष त्रिवेदी नाम के पुरोहित ने मंदिर के सामने किया शीर्षासन। तेलंगाना में 19 माओवादियों ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने सरेंडर करने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। रांची में शहरी गरीबों के लिए बन रही लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षा कड़ी। मित्र मंडल मैदान में 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। 20 फरवरी को जमकर हुई थी मुखालफत। हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव में इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाए जाने को लेकर तबहस से 44 नाफिज। कंस्ट्रक्शन हटाए जाने के दौरान तनाज़े का खदशा। हरियाणा में स्कूल की छुट्टियों को 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया। सीएम मनोहर लाल की सदारत में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। राजस्थान के चौमों में बेखौफ बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद। मारपीट कर 1,37,000 रुपये छीन लिए बदमाशों ने। मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के उदयपुर में बस स्टैंड पर पैंथर के दिखने से हड़कंप। पैंथर ने कुत्ते पर किया हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के महराजगंज में महाव तटबंध 4 जगहों पर टूटा। 3 गांवों में मंडराया सैलाब का खतरा। किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 17 जून को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की अहम मीटिंग। मुल्क के सरकारी तेल कंपनियों के अफसरान भी होंगे शामिल। मुल्क की 7 रियासतों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार। 42 दिन में 24 बार बढ़े तेल के दाम। कॉम्पिटिशन में रुकावट बनती लंबी भर्ती प्रक्रिया। कोविड से बढ़ा वर्चुअल हायरिंग का ट्रेंड। भर्ती करने के लिए तैयार है 60% कंपनियां। गलवान में पुरतशद्दुद झड़प के बाद भारत चीन ट्रेड गड़बड़ाया। 43% भारतीय ग्राहकों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को नकारा। लेकिन कोरोना वबा के दौरान चीन से ट्रेड फिर बढ़ा। अब सिर्फ हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बेच सकेंगे ज्वेलर। ज़ाब्ता न मानने पर हो सकता है जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टीम इंडिया के स्क्वाड में 5 तेज गेंदबाजों को जगह मिली। ईशांत, सिराज, शमी, बुमराह और उमेश यादव दिखाएंगे जलवा। WTC फाइनल के लिए न्यूजीलैंड टीम का भी ऐलान। कप्तान केन विलियम्स और विकेट कीपर बीजे वाटलिंग फिट घोषित। यूरो कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने रोनाल्डो। 5 यूरो कप टूर्नामेंट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनने का भी रिकॉर्ड किया अपने नाम। ग्रुप एफ के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हराया। रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का नया लुक रिवील। इसमें वो आर्मी ऑफिसर के किरदार में आएंगे नजर। लाल सिंह चड्ढा ढाक लुक में लगान का भुवन। अक्षय कुमार की वेलवेटम 27 जुलाई को सिनेमाघरों में ही होगी रिलीज। एक्टर ने 13 सेकंड का टीजर शेयर की घोषणा। कियारा आडवाणी ने मारी ऐसी किक, हवा में उड़ गई ट्रेनर की कैप। वीडियो हुआ वायरल। फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार। 16 जुलाई को OTT पर होगी रिलीज। जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी दुनिया की निगाहें। 16 जून को जिनेवा में मिलेंगे अमेरिकी और रूसी सदर बनने के बाद पहली दफा पुतिन से मिलेंगे बाइडेन। 18वीं सदी के तामीरशुदा विला में दोनों लीडरान की होगी मुलाकात।
बाइडेन पुतिन मुलाकात के लिए जिनेवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के सैकड़ों जवानों को किया गया तैनात। बाहमी ताउन और इश्तराक को मज़ीद मजबूत करने के लिए नेटो ने नए अहदाद का किया तयन। नेटो इजलास के दौरान जारी किया गया 2030 तक का एजेंडा। सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली दफा तुर्की सदर रजब तैयब अर्दोगान से मिले जो बाइडेन। नेटो इजलास के बाद दोनों ही लीडरान के दरमियान हुई बिलमुशाफा बातचीत। अमेरिकी सदर ने मुलाकात को बताया मुस्बत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सियासी जानशीन को लेकर सामने रखी अपनी शरायत। कहा, मुल्क के तय वफादारी जाहिर करने वाला कोई भी शख्स हो सकता है उनका जानशीन। अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तनकीद करने वाला शख्स अगर मुल्क के तय वफादार है तो उन्हें उसके सदर बनने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ आज़ाद तजारती माहदा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुलाकात के बाद आज़ाद तजारती माहदे का किया गया ऐलान। जापान ने की मतनाज़ा जजीरे में फौजी मश्क के लिए जनूबी कोरिया की सख्त तनकीद। हुकूमत ने फौजी मश्क को फौरी तौर पर बंद करने का किया मुतालबा। 7 माह बाद इताली शहरियों को मिली कर्फ्यू से पूरी तरह निजात। लेजियो और लोम्बार्डी समेत इटली की 6 और रियासतों को वाइट जोन में किया गया तब्दील।